शास्त्री जी की जो घटना थी, कई लोग कहते हैं कि सीआईए ने वो किया था, आप लोग सीक्रेट सर्विस में रहे हो, फर्स्ट साइट सुनकर आपको क्या लगता है एक्सपीरियंस से कि उनको सीआईए ने मरवाया था? सर मुझे लगता है सर, देखो कि मुझे 90% अगर मेरे से आप पूछो, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है। मैं कहता हूँ चाहे अपने शास्त्री गट फीलिंग की बात कर रहा हूँ, गट फीलिंग में कहता हूँ, चाहे शास्त्री जी हो चाहे होमी बाबा हो, इन सबके पीछे सीआई का ही हाथ है सर। वो नॉर्मल प्लेन क्रैश भी नहीं था सेकंड, अगर आप होमी बाबा का बोलो तो मैं कहता हूँ कि अगर आप उससे पहले देखो तो उन्होंने क्या बोला था सर कि हम 1 साल के अंदर हम भी परमाणु शक्ति बन जाएंगे करके, उनका एक स्टेटमेंट था सर। और मैं यही नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ इस दुनिया के अंदर जो भी बड़े बड़े साइंटिस्ट को जो किलिंग किया जाता है उसके पीछे कहीं ना कहीं एजेंसी का ही हाथ है सर। कभी आप सुसाइड मान लेते हैं, कभी बोलते हैं कि फ्रस्ट्रेट में आके उन्होंने सुसाइड कर लिया, कभी क्या, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एजेंसी का उसके पीछे हाथ रहता ही है। क्योंकि एजेंसी का एक और चीज़ है सर, किसी देश के ब्रेन को खत्म कर दो, उस देश की तरक्की रुक जाएगी सर। सर देश का ब्रेन कौन है सर? यही काम स्नाइपर का भी है। तो देश का ब्रेन काम भी एक साइंटिस्ट ही है ना सर, उस ब्रेन को ही खत्म कर दो सर। एजेंट के दोस्त से दुश्मन होते हैं? कभी कोई दोस्त भी नहीं होता सर। रिटायरमेंट के बाद भी नहीं, कोई ना कोई दोस्त ना कोई दुश्मन, नहीं तो सभी दुश्मन। तो जो साथ में आपके भाई लोग हैं, ये सब इन पे भी डाउट करते हो कभी? भाई लोग हैं सर अपने, तो अपने कई टाइम से साथ में ही है अभी भाई लोग, तो इसी तो पूछ रहा हूँ, दोस्त दुश्मन डाउट होता है इन पे भी कभी? नहीं भाई का भी सिक्योरिटी चेक वगैरह है कंप्लीट सर, डेफिनेटली। कब किसकी नीयत कहाँ पलट जाए सर समझ में आ जाता है। मैं आपको एक कहावत बताता हूँ छोटा सा। आप मेरे साथ डेली बैठ रहे हो सर, हाँ, ध्यान से, मुझे आपकी बॉडी लैंग्वेज डेली का पता है। एग्जाम्पल के लिए आपका चेहरा कैसा, आप कैसे हंसते हैं। कल क्या है, आप मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाह रहे, लेकिन आपको पता चल चुका है कि लक्की बिस्ट आज नहीं बचेगा। ध्यान से सुनना सर। लेकिन आप वो हित आप नहीं चाहते, लेकिन सामने वाले ने बोल दिया भाई तुम चुप रहे ना, आप डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं हो, लेकिन आपको पता है आज वो वापस नहीं आएगा। आज आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो चुकी होगी सर। आप मुझे बता नहीं रहे होंगे, लेकिन मुझे आपकी आंखों में नजर आ जाएगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज में, कि आपका चेहरा कल वाला नहीं होगा। आप मेरी बात समझ में आ रही है सर? क्योंकि आज आपकी आंखें कह रही होंगी कि लक्की बिस्ट आज मैं तुझे आखिरी बार देख रहा हूँ, वो आपका चेहरा बोल रहा होगा सर मुझे। आप मुझसे जिस तरह से मुझे बाय करते थे, जिस तरह से मुझसे हाथ मिलाते थे, जिस तरह से मुझे लास्ट टाइम पर जाते हुए आज मुझे देखते थे, आपकी बॉडी लैंग्वेज मुझे पता चल जाएगी कि कुछ ना कुछ गलत मेरे साथ होने वाला है। बट इसके लिए बहुत कीन ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। बहुत उसके लिए बहुत टाइम लगता है चीज़ें समझने में सर, बहुत। आप 10 आदमियों को एक साथ मूव करवा दो सर, उस 10 में से हम लोग बता देंगे इनका लीडर कौन है, उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर कि ये लीडर है, बाकी इसके साथ काम करते हैं। तो इसी चीज के लिए सर मैंने आपको क्या बोला कि दुनिया का एजेंसी में अगर कोई भी एक एजेंट बना होगा तो उसमें कुछ ना कुछ बहुत अलग होगा सर। तो अभी जैसे मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूं सर, तो आपको कभी भी मुझे नहीं लगता कि आपको लगा होगा कि मुझे कभी गुस्सा आता होगा। आपने जितने भी अभी तक मेरे पॉडकास्ट देखे होंगे तो आपको कभी फील ही नहीं होगा मुझे कभी गुस्सा भी आता होगा सर, है ना। तो एक सज्जन व्यक्ति, मैंने क्या बोला सर, हमारा क्या है कि आप जिस डीएनए में जाओ उसी डीएनए के अंदर कन्वर्ट हो जाओ। एक एजेंट का है कि तुम जिस माहौल में जाओगे उसी माहौल के अंदर कन्वर्ट हो जाओ सर। एक व्यक्ति है शेर सिंह राणा, बिल्कुल बिल्कुल सर, आजकल आपको लेके बड़ी बातें कर रहे हैं। बिल्कुल सर, अभी कल भी एक न्यूज चैनल में वही चल रहा था सर, कह रहे थे लकी बिस्ट लंबी लंबी फेंकता है। मुझे बड़ा आनंद आ रहा था जेल में उसके साथ, जेल में उसको रोते हुए देखा मैंने, मैं मजा लेता था कि जाओ साथ में बैठूं, कहानी सुनाएगा, मेरा भी टाइम पास हो रहा था। फिर एक दिन फंसा का डराया लोगों ने, मैंने कहा कोई नहीं हम मैटर संभाल लेंगे, इतना परेशान क्यों हो रहा है। बिल्कुल हाँ, मैंने एक पढ़ा सर। एक्चुअली मैं एक चीज़, देखो मैं आसान शब्दों में एक चीज़ बोलूँ कि जो एक एसएफ का बंदा होता है ना सर, स्पेशल फोर्स का बंदा, मुझे नहीं पता उनकी एज कितनी है सर, आई थिंक जब मैं पढ़ूंगा शायद मुझे पता चल जाएगा, 40-45 साल। उन्होंने अपने पूरे जीवन में अभी तक, जब से वो पैदा हुए होंगे ना सर, उन्होंने अपने पूरे जीवन में उतना पसीना नहीं बहाया होगा स्पेशल फोर्स का बंदा जितना एक दिन में बहा के आता है सर। अगर एक दिन की जब उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है ना, सुबह 4 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक, जब वो पसीना निकालता है तो शायद इन्होंने उतना पसीना आज तक नहीं निकाला होगा जितना वो पसीना एक दिन की ट्रेनिंग में निकालता है। और एक एसएफ के बंदे को ये पता होता है सर कि वो जिस ऑपरेशन में जा रहा है या जिस एनिमी को किल करने जा रहा है वो वहाँ से वापस आएगा नहीं आएगा, तभी गाने गाते हुए जाते हैं मज़े से, बिल्कुल हंसते हुए से, फुल एंजॉय करते हुए, टेंशन लेके नहीं, बिल्कुल मज़े करते हुए सर, फुल। तो आपको क्या लगता है सर कि जेल के अंदर या कोई भी क्रिमिनल, कोई भी एक एसएफ के बंदे को डराएंगे सर? मतलब जेल का जो सबसे बुरा दिन होगा ना सर, जो मैं 4 साल जेल में रहा हूँ, जो जेल का सबसे बुरा दिन वो एसएफ में या ऑपरेशन में एजेंसी में मिले सबसे अच्छा दिन रहा है सर, वो मेरे बेस्ट दिन था, जो वहाँ का सबसे बुरा दिन था। और रही दूसरी बात, तो मैं आपको बताऊँ कि सर मैं आज तक अपने जीवन काल में कभी मिला नहीं सर, और ये बहुत ईजी तरीका है
पता आप लगाने शेर का। सिंगनाड़ा से कभी नहीं मैं मिले? आपसे क्या कह रहा हूँ सर, मैं यहीं बैठा हूँ आपके यहाँ पॉडकास्ट करने आया हूँ। सिर्फ एक नॉर्मली तरीके से ये है कि अगर वो पॉडकास्ट को देख भी रहे हो तो एक नॉर्मल देखो, क्योंकि मैं मेहनत नहीं करूंगा इसमें, क्योंकि मुझे इतना वो नहीं पहुंच जाएगा वीडियो, तो हाँ ये अच्छी रीच है हमारी। अच्छी सर, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि एक नॉर्मल वो ये प्रूफ कर दें हाँ कि यार भाई कि नहीं मैं लक्की बिस्ट के साथ जेल में था। अब अगले बोलेंगे यार मैं प्रूफ नहीं कर सकता, मैं बताता हूँ कि 2 मिनट में प्रूफ करने का तरीका क्या है। कुछ नहीं करना सर, एक सूचना का अधिकार लगाना है कि लक्की बिस्ट 9 सितंबर 2011 से लेकर 2015 मार्च तक किन किन जेलों में रहा। सर 2 मिनट में गवर्नमेंट को देना पड़ता है ना, क्योंकि वो ऐसा आर्मी रूल नहीं है, आर्मी लॉ नहीं है। तो मेरा पूरा आ जाएगा कि इन 4 सालों में मैं 11 जेल मेरी कौन कौन सी थी, कि लक्की बिस्ट इन 11 जेलों में कितने दिन तक रहा। फिर वो अपना निकाल के ला दें कि यार मैं भी इन 4 साल में अगर एक भी दिन वो ऐसा प्रूफ कर दें कि वो और मैं सेम जेल के अंदर थे, जो बोलेंगे वो करने के लिए रेडी हूँ। और सिर्फ दोबारा सिर्फ आपके पॉडकास्ट में आ जाएंगे सर, वो ये प्रूफ कर दें कि इन 4 सालों में हम दोनों कभी 1 घंटे के लिए भी एक जेल में रहे। मतलब आप कह रहे हो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं आपके नाम लेकर? सिर्फ एक टीआरपी के लिए मैं ये कह रहा हूँ सर कि वो ये प्रूफ कर दें कि यार नहीं सर मैं 1 घंटे के लिए जिस जेल में तुम रहे थे मैं उस जेल में 1 घंटे के लिए आया था, और ये है मेरे गवर्नमेंट का रिकॉर्ड पर। तो जो कहने के लिए मैं सेम आप ही के पॉडकास्ट में आ जाऊंगा सर फिर।